आज यहाँ पे हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी ने हमें कॉल दिया था और शर्मनाक बात ये है और दर्दनाक बात भी ये है कि इस जगह जंतर मंतर पे सबसे पहले तो हम लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया। हम लोग सड़क पे ही खड़े हैं और पुलिस प्रशासन वहाँ से आया और उन्होंने हमें बोला कि साइड ले लीजिए, साइड पे आ जाइए। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके दिल के अंदर हमदर्दी होती और जाति विशेष की चेतना नहीं होती तो आप हमारे साथ शायद इस प्रोटेस्ट में खड़े होते और आपको भी दिल में दुख होता कि आज ये 1 साल हो गया मनीषा वाल्मीकि को, जिसको इंसाफ नहीं मिला, जिसका रेप हुआ था, तो कल को ये हमारी बच्ची भी हो सकती है, कल को ये कोई भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि उन लोगों ने हमारा सबसे पहले तो इस तरीके से आज जो हमें नमूना देखने को मिला, और 1 साल जब रेप को हो गया, और ये सिर्फ यही नहीं है, आज यहाँ पे राबिया के माँ बाप भी आए हैं, वो जो मुस्लिम बच्ची है जिसके साथ रेप हुआ, जिसे ये कहा जा रहा है कि जो एक फेक एजेंडा चलाया जा रहा है कि उसके पति ने मारा। और उसके पहले आप भी पत्रकार हैं, आप मुझे ये बात बता दीजिएगा कि अगर मान लीजिए आप किसी बच्ची का रेप कर रहे हैं और अगर उसके किसी लड़की का रेप हो रहा है और अगर आप उसके पति भी हैं, तो क्या अधिकार है आपको मारने का? अधिकार है पहली बात आपको उसका रेप करने का। वो बच्ची के माँ बाप भी यहाँ पे है, 9 साल की बच्ची के लोग जो चश्मदीद गवाह हैं, जो दिल्ली कैंट की बच्ची थी जिसका मंदिर के पुजारी ने रेप किया और जिसको मार दिया, जिंदा जला दिया, उस बच्ची के माँ बाप यहाँ पे। और यहाँ पे आपके सामने खड़ी डॉक्टर रितु सिंह भी है, जिसे कि प्रधानमंत्री दिल्ली जो प्रधानमंत्री हैं वो हम जैसे लोगों को आंदोलन जीवी कहते हैं। आप हमें बताएं कि हम जैसे आंदोलन जीवी जिसे वो कहते हैं सड़कों पर नहीं आए तो कहाँ जाएँ? क्योंकि कल को हम भी हो सकते हैं और कल को आने वाली मेरी जो बहनें, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी हो सकती है। तो फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो हमारे पास ऑप्शन यही है 2014 के बाद कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी जगह पे बढ़ोतरी नहीं हुई, सिर्फ बढ़ोतरी एक जगह पे हुई है, वो है आंदोलन में, वो है सड़कों पे। क्योंकि हम 2014 से आपको सड़कों पे ही दिखे होंगे। ना रोजगार मिला, ना शिक्षा मिली, ना सुरक्षा मिली।